शादी ब्याह और लगन का मौसम चल रहा है और ऐसे में हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार में दूल्हे का रेट। जी हाँ, अभी तक आपने गाय, बैल, भैंस, कपड़े और लकड़ी के सामानों का रेट देखा होगा, लेकिन बिहार में दूल्हे भी बिकते हैं और दूल्हे का एक रेट होता है जिसे समाज ही निर्धारित करता है। आप सच टॉक्स को देख रहे हैं, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है। इस खबर को आप तक पहुंचाने के लिए लगभग सैकड़ों लोगों से हमने बातचीत की जो अपने अपने इलाके में प्रभाव रखते हैं। इस खबर की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि वर्ष 2017 में शराबबंदी कानून के साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में दहेज बंदी कानून भी लागू किया था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि वे उन शादियों में नहीं जाएंगे जिन शादियों में दहेज का लेन देन होता है। और इसकी पहचान कैसे होगी, तो इसके लिए मुख्यमंत्री ने बड़ा ही आसान तरीका सुझाया था कि आपको शादियों के कार्ड के ऊपर यह लिखना होगा कि इस शादी में दहेज नहीं लिया गया है। पर आपको बता दें कि ऐसा कुछ होता नहीं, सिर्फ दिखावे के लिए लोग शादी के कार्ड के ऊपर में जल जीवन हरियाली और दहेज नहीं लेने की शपथ भर देते हैं। अब 2024 है तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है और इस बढ़ी हुई महंगाई में दूल्हे का रेट भी आसमान छू रहा है। बिहार के बाजार की बात करें, सामाजिक बाजार की बात करें जहां दूल्हे बिकते हैं, तो बिहार में सबसे जो ऊंची कीमत है वो है आईएएस और आईपीएस की, और कीमत है 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक। अब आपको लग रहा होगा कि आईएएस और आईपीएस 2 से 5 करोड़ में कैसे बिक रहे हैं, तो हम आपको बताते हैं। अगर आप बिहार की तथाकथित दबंग जातियों से आते हैं, आपके पारिवारिक स्थिति काफ़ी मजबूत है, जमीन है, घर है और संपन्नता है, और ऐसे में आप आईएएस आईपीएस हैं, बिहार में आप यादव समुदाय से, भूमिहार समुदाय से, राजपूत समुदाय से, कुर्मी कोयरी समुदाय से आते हैं, आप ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, तो ऐसे में आपकी रेट 5 करोड़ भी हो सकती है। और इसके बाद अन्य पिछड़ी जातियों से आते हैं, तब भी आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। बाजार ने आपका रेट 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में निर्धारित कर दिया है। आईएएस आईपीएस के बाद बिहार के बाजार में सबसे महंगे दर पर बिकने वाले दुल्हों में बीपीएससी क्वालिफाई ग्रेड 1 के ऑफिसर हैं, जिनकी कीमत 50 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच है। यहाँ भी जात, हैसियत, संपन्नता ये बड़ा मायने रखती है। सोने में सुहागा का काम करती है कि लड़का अधिकारी हो, संपन्न परिवार से हो, तो ऐसे में रेट बढ़ जाता है। तीसरे पायदान पर बिहार में बैंक, पीओ और दारोगा की बात होती है। बिहार में दारोगा की खूब बहाली हुई है, तो दारोगा जी खूब कमा रहे हैं, और ऐसे में दारोगा जी की कीमत जो है 50 लाख से 75 लाख के बीच में है। बैंक पीओ भी बिहार में 30 से 50 लाख के बीच में बिकने के लिए मौजूद है। अब देखिए, बिकने की जो बात कर रहे हैं, इसको सीधे सीधे आप दहेज के अर्थों में समझ लीजिए। बिहार में बिहार पुलिस की भी खूब बहाली हुई है, तो उनकी भी कीमत जो है 10 से 15 लाख के बीच में है। बिहार में सबसे सस्ता सरकारी दुल्हा चाहिए तो आपको चतुर्थ वर्गीय, जिसे आप चपरासी समझते हैं, और उसकी भी कीमत है 7 लाख रुपए न्यूनतम नगद और 1-3 लाख की बुलेट गाड़ी। अब आपको लग रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग से बहाल शिक्षकों की हमने चर्चा नहीं की है, तो ये भी हम आपको राज खोल देते हैं कि बाजार में मास्टर साहब के खरीदार अभी मौजूद नहीं है। वहाँ पर मास्टर साहब के पारिवारिक स्थिति को देखकर ही रेट तय हो रहा है। भले बीपीएससी ने 30,000, 40,000 और 50,000 का मेहनताना रख दिया हो, पर जो सामाजिक स्तर है वैसे में लोगों को ये मास्टर साहब अभी नियोजित मास्टर ही लग रहे हैं, इसीलिए इनकी कीमत अभी बाजार ने निर्धारित नहीं की है। प्राइवेट जॉब करने वाले इंजीनियरिंग और प्रबंधन के क्षेत्र के दुल्हों की कीमत भी बिहार में कोई खास नहीं है। ऐसे में अगर लड़की भी प्रबंधन और इंजीनियरिंग के सेक्टर से है, तो ऐसे में जोड़ियां बन जाती है और गुपचुप तरीके से शादियां हो जाती हैं। आज भी बिहार के दुल्हा बाजार में सरकारी नौकरी वाले दुल्हों की खूब पूछ है। भले ये एक सामाजिक अपराध है, पर इसे सोशल स्टेटस समझा जाता है। दान दहेज के अलावा महंगे शादियों के
बैंक्वेट हॉल में शादियों का आयोजन होता है और औसतन एक साधारण शादी में जिसमें 1000 लोग मेहमान होते हैं, उसमें लड़की के पिता को न्यूनतम 30 से 40 लाख रुपए दिखावे में खर्च करने पड़ते हैं। ऐसे में 2017 में नीतीश कुमार के बनाए हुए कानून का किसको कितना फायदा हुआ है ये तो बिहार के लोग जाने, सरकारी महकमा जाने, पर इतना जरूर है कि बिहार में दुल्हों का रेट 2024 में आसमान छूने लगा है। आप क्या सोचते हैं? आपके इलाके में रेट क्या चल रहा है? क्या ये व्यवस्था सही है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।